हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे 3 से 4 टॉपिक पर बात करने आए हैं। आप सभी साथियों को पता है टीजीटी का जो रिजल्ट है आज पब्लिश किया जाने वाला है। किस सब्जेक्ट का आज रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा और कट ऑफ कितना रहने वाला है, इस पर हम आपसे बात करेंगे। पीजीटी के रिजल्ट के बारे में आपसे बात करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ टीआरई 4 की वैकेंसी के बारे में आपसे बात करेंगे। और डीबी को लेकर के मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ एचएम का डीबी हो रहा है तो क्या परेशानी आ रहा है, जिससे आप लोग ध्यान दें और आपको उन समस्या का, उस प्रॉब्लम का आपको सामना ना करना पड़े। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आप सभी साथियों से बार बार रिक्वेस्ट रहता है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। तो इसलिए मैं कहता हूं क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन आता है बीपीएससी के रिगार्डिंग, आपको सबसे पहले वहां देखने को मिलता है। जो टीजीटी का, पीजीटी का जो रिजल्ट आज पब्लिश होगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़ें। और आपको मैं बताना भी चाहता हूँ डीबी के टाइम का भी, डीबी जो आपका होगा उससे पहले आपका एक प्रपत्र जारी किया जाएगा। वो प्रपत्र जो होगा आपको सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पर ही देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जरूर जुड़िए। अब हम आते हैं मुद्दे पर। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी पीजीटी के कट ऑफ के बारे में। लास्ट में हम बात करेंगे एचएम का जो डीबी हो रहा है उसमें समस्या क्या रही है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं अगर टीजीटी का जो रिजल्ट आने वाला है वो 5 सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं। आपका इंग्लिश हो सकता है, साइंस हो सकता है, मैथ एंड एसएसटी और हिंदी। इन सब्जेक्ट का रिजल्ट आपका आज पब्लिश किया जाने वाला है। ठीक है, तो अगर हम टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपको पता है 19,004 से 15 वैकेंसी है। अगर हम इंग्लिश कट ऑफ के बारे में बात करें, मैं आप सब साथियों से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। जैसा कि अगर आपका 65 के आसपास नंबर बन रहा है, अगर आप यूआर मेल कैंडिडेट हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका सिलेक्शन होने का पूरा चांसेज है। उसी तरीके से अगर फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका 61 प्लस है, 61 या 62 प्लस अगर आपका नंबर है, यूआर फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को सेफ जोन में रख सकती हैं। उसी तरीक़ा से आप 2-3 नंबर अपना कम करते जाइए कैटेगरी वाइज। मैं यूआर का सिर्फ बता रहा हूँ जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। उसी तरीक़े से अगर हम हिंदी की बात करें, मैं आपसे बार बार कहता था हिंदी और मैथ में कट ऑफ अच्छा खासा रहेगा। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आप ये मान कर चलें 88 प्लस ही रहेगा। हिंदी 88 प्लस मैं किसका बता रहा हूँ तो जनरल यूआर मेल की मैं बता रहा हूँ। अगर हम फीमेल की बात करें यूआर का तो कम से कम आप ये मान कर चलें 83-84 के आसपास आपको नंबर देखने को मिल सकता है। उसी तरीक़ा से अगर हम एसएसटी की बात करें, एसएसटी कट ऑफ की अगर हम बात करें तो यूआर में कम ये मान कर चले 76-77 के आसपास नंबर आपको यूआर मेल में आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम फीमेल की बात करें तो 72-71 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। उसी तरीक़ा से आप कैटेगरी का अपने अनुसार आप सेट कर सकते हैं। अगर हम टीजीटी मैथ की बात करें तो टीजीटी मैथ में 95 प्लस ही रहने वाला है। यूआर मेल की मैं बात कर रहा हूं। अगर हम फीमेल की बात करें तो 93 प्लस आप अपने आप को रख सकते हैं। अगर बीसी की बात करें तो बीसी 93 रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस आपका 91 रहने वाला है। ये तो आपका होगा टीजीटी का। जो कुछ सब्जेक्ट है जिनका रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा उनका हम आपसे कट ऑफ चर्चा कर दिए हैं। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आप एक कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। टीजीटी पीजीटी से मैं फिर से कहना चाहता हूँ जितने अभ्यर्थी मुझे देख रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। जैसे रिजल्ट आएगा सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम से आपको टेलीग्राम पर सब सब्जेक्ट का रिजल्ट आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और पीजीटी के जो अभ्यर्थी हैं आपका रिजल्ट 12 को आएगा, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, अब हम आते हैं टीआरई 4 के बारे में। देखिए, टीआरई 4 को लेकर के आपको कल हमने बताया था, एक वीडियो भी अपलोड किया था। तो टीआरई 4 की वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। मैं आप सभी साथियों से कहना भी चाहता हूं अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जरूर जुड़ें। अपडेट क्लासेज का जो नोट्स है वो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट नोट्स भी आपको दिया जा रहा है। और ठीक है, तो आप चैनल से ज्वाइन करके आप हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज करके आप नोट्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको बताना भी चाहता हूँ बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नोट्स को पढ़ करके अच्छा खासा नंबर उन्होंने गेन किया हुआ है और बहुत अच्छे तरीक़ा से उनका स्कोर भी हुआ है, कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन भी हुआ है। तो आप चाहे पीआरटी हैं, जूनियर हैं, टीजीटी हैं, पीजीटी हैं, सभी का कंटेंट आपको दिया जा रहा है और प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करें। अब हम आते हैं डीबी को लेकर। मेरे बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि डीबी को लेकर के आप बहुत ज़्यादा भ्रमित हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, फॉर्म भरते समय सबका कुछ ना कुछ गलत है। मैं आपसे बार बार ये चीज़ कहता हूँ। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले, डीबी से रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा कि भाई इतना दिन के अंदर आप जमा करिए या इतना दिन के अंदर आप लेकर आइए। तो आप बिल्कुल भ्रमित मत होइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। जेन्युइन आप हैं, आपको बाहर नहीं किया जाएगा, पहली चीज़।
सेकंड चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका फॉर्म भरते टाइम आधार में कुमारी लग गया है या आपका क्या नाम है सीटेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, आपने सही से नहीं भरा है, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना एफिडेविट आप बनवा लीजिए, ठीक है, ताकि आप दिखा सकें कि सर इसमें गलती हो गई थी, हमारे पास ये चीज़ है और हमें कुछ इतना दिन का आप समय दीजिए, हम आपका ये सही करके हम आपको दिखा देंगे। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर दिया जाएगा। और एचईएम का भी ऐसा चीज़ें चल रहा है, अगर किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रॉपर उनको भी मौका दिया जाएगा, न्यूज़पेपर में भी ऐसा मेंशन है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पास होना क्या चाहिए। तो देखिए आपके पास, आप ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा, जब आपका जो आधार है वो आपका मोबाइल नंबर जो लिंक रहेगा वो आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि उस पर OTP आता है, तो आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है, उसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न है, और मैं कहना भी चाहता हूँ जितने साथी यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए हैं, आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। मैं आपसे बार बार कहता हूँ मेरा व्हाट्सअप नंबर आपके पास है, उस पर आप मैसेज करके आप अगर ये देखना चाहते हैं कि नोटरी सर हमारा सही है कि नहीं है सारी चीज़ें, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया ही जा रहा है। और जो सीटेट वाले अभ्यर्थी हैं जिनका 82 नंबर है, उनसे मैं फिर से कह रहा हूँ आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। लेकिन मुंगेर का जो लिस्ट है, ठीक है, मुंगेर का जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो नोटिस जारी किया गया था 82 नंबर को लेकर के, उसका हमने नोटिस वहाँ पे शेयर कर दिया है टेलीग्राम पर, तो वहाँ पे ज्वाइन होकर के उसका फोटोकॉपी आप अपने पास जरूर रखिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खासकर टीआरई 4 के अभ्यर्थी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कम से कम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस इस बात का बहुत ज़्यादा दुख है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।